ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 29वां अध्याय 29 चैप्टर, जिसका शीर्षक है नारद तथा राजा प्रचीन महर्षि के मध्य वार्तालाप। आपस में डिस्कशन। पिछले कई चैप्टर्स में राजा प्रचीन महर्षि एक अच्छे शिष्य की तरह सिर्फ सुन रहे हैं और नारद जी सुना रहे हैं कहानी। ये सुनना कितना लाभदायक है, कितना लाभकारी है, ये तो कोई हमारे शास्त्रों से समझे। इसलिए हर बार हमेशा श्रवण 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 पे बल दिया। गुरु महाराज ने तो एक कोट में अपने सीक्रेट रिवील किया। गुरु महाराज बोलते हैं समर्पण का अर्थ है श्रवण और जप। अब सोचिए क्या एकदम कंडेंस करके गुरु महाराज ने दिया है। समर्पण का अर्थ है श्रवण और जप। तो श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सीखते हैं, समझते हैं। और कई बार इतना सुलभ और इतनी बार बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि यार ऐसा ही क्यों कहते हैं बार बार। भक्ति की तो 64 विधियां बताई गई हैं भक्ति रसामृत सिंधु में तो। लेकिन फिर भी क्योंकि 64 की 64 एट द सेम टाइम करना मुश्किल है। लेकिन वो 64 की 64 करोगे जब श्रवण होगा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। बिना सुने बताइए कौन सी थी 64 विधियां? ये तो प्रभु जी आज ही पता लगा 64 होती है। अच्छा 10वीं बताओ, 11वीं बताओ, 12वीं बताओ, पता नहीं। जब श्रवण करेंगे धीरे 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 विधियों का पता लगता है। तो प्रमुख विधि है ये श्रवण। जब व्यक्ति श्रवण करता है तो बहुत कुछ अंदर लेता है। और जब वो अंदर लेता है तो उसके हृदय में मंथन चलने लगता है। कुछ चीजें उसे मेल मेल खाती हैं उसकी थॉट प्रोसेस से, कुछ चीजें मेल नहीं खाती। जब मेल नहीं खाती वो विनम्र है तो पूछता है कैसे लाऊं अपने अंदर। मेल नहीं खा रही है तो मुझे ही सुधरना है, मैं कैसे इसको अपने हृदय में लाऊं। और नहीं तो मुश्किल होती है। प्राचीन महर्षि अभी 2-4 चैप्टर से सिर्फ सुन रहा है बस। नारद जी कहे जा रहे हैं ये सुने जा रहा है, नारद जी कहे जा रहे हैं सुने जा रहा है। जितना सुन रहा है उतनी ही हृदय के अनर्थ जा रहे हैं। और सुनने के बाद मनन कर रहा है, मनन करने के बाद बात भी कर रहा है, अभी पूछ रहा है। नारद जी ने जो कुछ बताया वो कोड वर्ड में बताया, इनडायरेक्ट बताया। अब किसी को इनडायरेक्ट बताओ तो उसके बाद उसके प्रश्नों से पता लग जाता है कि इसको डायरेक्ट बता सकते हैं या नहीं, या इतना ही छोड़ देना चाहिए। ये उसके हाव भाव, उसकी है ना भाषा शैली, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब चीजें बोलती हैं। अभी तो एनोलॉजी दी है, अभी तो एक रूपक की तरह उपमा दी गई है। अब जरा गुहितम ज्ञान देंगे। कल नारद जी कह रहे थे
कि जिस पुरुष को मैं अविज्ञात कहा है वह जीव का स्वामी और मित्र दोनों है, परमेश्वर है, जो आए थे एंड में, ज्ञान दे रहे थे जो स्त्री को, वो स्त्री जो अपने स्त्री से पहले जन्म में पुरंजन थी। बोल रहे वो कोई और नहीं, परमात्मा ही था। पिछले श्लोक में ये कहा था। आज हम 4th श्लोक 29 चैप्टर का पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ध्यान से पढ़िए भी और ध्यान से सुनिए भी। सुनिए और पढ़िए दोनों। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ तथा 2 पैर होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना श्रेयस्कर मानता है। अब प्रकृति के गुणों की व्यक्ति भोग करने की इच्छा करता है। भोग मतलब एंजॉय। इस प्रकृति में जो चीजें हैं, जो इस प्रकृति की मैनिफेस्टेशंस हैं, चर अचर इत्यादि, बहुत से जीव जंतु इत्यादि, और प्रकृति में उनका एंगेजमेंट जो है, वो उनके साथ अपने एंगेजमेंट से अनेकों अनेक शरीर चुनता है अपने। जैसे हमने पिछली क्लास में थोड़ा इस पे भी डिस्कशन किया था कि हमारे अब के कर्म हमें अगला शरीर निर्धारित कर रहे हैं। अगर इस जन्म में आपकी इच्छाएं बहुत हैं तो अगले जन्म में आपको ऐसा ही शरीर मिलेगा कि आपकी वो इच्छाएं पूर्ति करने के लिए और ऐसी बॉडी मिले, भोग बॉडी। हो सकता है वो देवता तक पहुंच जाओ आप, और फिर मनुष्य तक गिराओ, क्योंकि देवता तक पहुंच के भोगने की टेंडेंसी बहुत होती है। जब भोग लेते हैं तो विकृत भोग होता है, फिर विकृत अवस्था आ जाती है भोग की भी। और विकृत अवस्था से क्या व्यक्ति क्या करता है, वो देवता से है तो देवता, लेकिन धीरे धीरे सोच उसकी मनुष्य तक आती है, कर्म फल खत्म हो जाते हैं, सुकृतियां, और फिर नीचे धरती पे फिर आ जाता है मनुष्य के रूप में। इस प्रकार हो सकता है हम पिछले कई जन्मों में कोई ना कोई, हो सकता है देवता भी रहे हों, लेकिन बिगड़ गए, नीचे आ गए फिर। तो अनेक अनेक शरीरों को चुनता है, ऐसा लिख रहे शिव व्यास देव जी। और नारद जी ऐसा बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं चुनता है। चुनता मतलब क्या हुआ, मेरी मर्जी है भाई, मैं कौन सा चुनूं। चुनना मीन चॉइस। अब आप बैठे सोच रहे होगे कि अगला शरीर कौन सा होगा, ये मेरी चॉइस है। क्या आप लोगों को ये वाला शरीर लेते हुए पूछा गया था कि देख कौन से वाले फ्लैट में जाएगा, है ना, बता दे कौन से शहर में पैदा होगा, ये वाली माँ ठीक है या दूसरी माँ लाएं। पापा की फोटो देख ले एक बार, देख पसंद आ रहे हैं तेरे को कि नहीं। ये लोग एक कॉलोनी ठीक है तेरे लिए, कॉलोनी नहीं, ऐसा किसी से नहीं पूछा हमसे। हम तो जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में जन्म लिया है। लेकिन यहां लिखा गया है कि वो अपने शरीर को चुनता है। कौन, जीव, जीवात्मा। वो अगले शरीर को खुद चुनता है। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो चॉइस है ये उससे एक दिन में नहीं पूछी जाती। एक दिन में आपके सामने 5-6 बॉडीज नहीं रख दी जाएगी, बता तेरे को कौन सी बॉडी पसंद है इनमें से, ऐसा नहीं होता। आप अपना अगला शरीर रोज बनाते हो, रोज चुनते हो। जिस प्रकार के हमारी एक्टिविटीज होंगी अगले जन्म में वैसा ही शरीर निर्माण हो रहा है, निर्मित हो रहा है। अगर हमारी एक्टिविटीज कृष्ण के करीब ले जाने वाली हैं
अगर हमारी एक्टिविटीज भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं, अगर हमारी एक्टिविटीज से कृष्ण खुश है, तो बोलेंगे इसका घर भाई मेरे घर के पास में बनाओ, ही इज अ नाइस बॉय, ये अच्छा बच्चा है, या ये अच्छी बच्ची है, इसके मन में कोई क्लेश नहीं है, इसके हृदय में कोई द्वेष नहीं है, ये अच्छे से फॉलो करती है। सो क्या करो, इसको करीब, ब्रिंग हिम और ब्रिंग हर क्लोज। तो आपका घर कहां बन रहा है? गोलोक में बन रहा है। और वहीं आपकी एक्टिविटीज हिपोक्रेसी है, डुप्लिसिटी है, सो क्या हो रहा है? दूर बन रहा है आपका घर, दूर। और वहां जहां पे भगवान के पास जाना और मुश्किल हो जाए, बोले इसको नहीं है, इसको दूर ही रखो, ये दूर ही ठीक है। सो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपना शरीर, अपना घर, अपनी चेतना, अपना भविष्य खुद चुनते हैं। हम चुनते हैं और कृष्ण देते हैं। हम खुद चुनते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज में हो, पढ़ते नहीं हो, पर पढ़ नहीं रहे और फेल हो जाओ और बोलो बेकार कॉलेज है, मेरे को फेल कर दिया, देखो बेकार है, कॉलेज ही बेकार है। कॉलेज बेकार नहीं है, तुम पढ़े नहीं। आपने खुद चुना है फेल होना। आप ये नहीं कह सकते यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में फेल लिखा आ गया है, यूनिवर्सिटी बेकार है। आपने ये खुद चुना है, क्योंकि आप पढ़े नहीं। जिंदगी में ये जो हमारी चॉइसेस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू चूज। In this world, people have right to choose their decision or to make their decision, to choose what they want. They have a choice. But then be ready for the consequences that you get from your choice. आप चुनने के अधिकार अगर रखते हो, तो आपने जो चुना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी अधिकार आपको ही रखना होगा। यू हैव टू चूज। या तो कृष्ण चुनो या माया, ये चॉइस आपकी है। और आप जो डिसीजन लोगे, उसी का फल भी आपको मिलने वाला है, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस भी मिलेगा। आपने कृष्ण चुना, तो आपने दिन में कितनी बार कृष्ण को चुना? कितने डिसीजन लेते हो? ये मैंने कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। ज्यादा बार कृष्ण के लिए चुना है, तो आप उतना ही कृष्ण के करीब जा रहे हो। ज्यादा बार माया के लिए चुना है, तो आप माया के करीब जा रहे हो। आप ये नहीं कह सकते लेकिन एक बार तो मैंने कृष्ण के लिए चुना था दिन में। ज्यादा बार क्या चुना है? जो ज्यादा बार सुना है, वैसी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है। ज्यादा क्या चुना है आप? जैसे कोई व्यक्ति कहे मैंने 1 लीटर दूध सुबह मैंने डाला कढ़ाई में, फिर 1 लीटर दूध मैंने दोपहर को डाला कढ़ाई में, फिर 1 लीटर दूध मैंने शाम को भी डाला कढ़ाई में, फिर 1 लीटर दूध मैंने रात होने से पहले भी डाल दिया कढ़ाई में, फिर 1 लीटर दूध मैंने अर्धरात्रि में भी डाल दिया कढ़ाई में, उसके बाद 1 बूंद जहर भी डाल दिया मैंने कढ़ाई में। और वो बोले एक बार ही तो मैंने डाला है जहर, ज्यादा बार तो मैंने दूध डाला है, जहर तो मैंने एक ही बार डाला है बस। और आप देख लो, गिन लो, देखो भाई मैं सुबह उठा, मैंने सुबह मैंने दूध डाला, फिर मैंने दोपहर को फिर से दूध डाला, फिर मैंने दोपहर शाम होने से पहले दूध डाला,
फिर मैंने दोबारा शाम को दूध डाला, फिर मैंने रात से दूध डाला, फिर मैंने सोने से पहले दूध डाला। मतलब 6 बार मैंने दूध डाला और 1 बार मैंने थोड़ा जहर डाला बस। आप में से कितने लोग पियोगे बताओ? फिर कुछ सोच रहे हो प्रभु हम ही क्यों पिए, तुम पियो। कोई नहीं पिएगा, मैं भी नहीं पीऊंगा भाई। कौन पिएगा? तो दूध रूपी कृष्ण हमने कितनी बार ऐड किए जीवन में, सच्ची बात है, अच्छी बात है। लेकिन फिर विष भी डाल दिया बीच में। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी सारा दिन पिछले कई दिनों से मैं केवल भोग लगा हुआ खाता हूं। एक बार नहीं भी खाया तो क्या हो गया, तो एक ही बार जहर डाला है। मन आपको ऐसा कहेगा कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी तो देख कितने दिन से तूने केवल भोग लगा हुआ खाया है। एक बार थोड़ा सा काजू खा ले, बादाम खा ले, थोड़ा क्या भोग लगने की क्या जरूरत है, फर्क नहीं पड़ता। डाल दिया हमने जहर एक बार। ये हमारी कॉन्शियस होनी चाहिए। बाकी कृष्ण तो आपको एक बार का भी फल देंगे, वो उनकी कॉन्शियसनेस है, वो अच्छा ही ढूंढते हैं। लेकिन एक बार भी क्यों? वाई एम आई नॉट केयरफुल? स्लोली एंड ग्रेजुअली, प्योरिटी मीन्स धीरे धीरे हम इस स्तर पे पहुंच रहे हैं। अभी हम 50 बार कृष्ण के लिए डिसीजन लेते हैं, 150 बार नहीं लेते। प्योरिटी बढ़ रही है, इसका मतलब अगली बार आप 55 बार भगवान के लिए डिसीजन ले रहे हो और 145 बार नहीं ले रहे मान लो। फिर थोड़े समय के बाद आप 70 बार एक दिन में कृष्ण के लिए डिसीजन ले रहे हो और 130 बार नहीं ले रहे। मान लो अगर 200 डिसीजन दिन में लेते हो तो पवित्रता बढ़ती जा रही है। यानी कि हम 100% के आंकड़े पर पहुंचेंगे। वी विल रीच one day, we are progressing. Success is in progress. सक्सेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन किसने देखी है? जितने फिलोसोफर्स हैं आप उतने लोगों से पूछोगे, वो उतनी सक्सेस की परिभाषाएं देंगे हमको। बट इफ यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, दैट इज सक्सेस, बिकॉज सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, सक्सेस इज अ प्रोसेस। तो जितनी जितनी आप पवित्र होते जा रहे हो, आप अपने डिसीजंस को देखोगे कि मेरे डिसीजंस में कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्या मैं गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा हूं या नहीं ढाल रहा हूं? क्या मैंने अपने जीवन में अपनी चलाई है या मैं आज्ञा के अंडर काम कर रहा हूं? क्या मैं अपना झंडा लेके चल रहा हूं या मैं आज्ञा के नीचे जो आज्ञा आ रही है मैं वो वैसा झंडा लेके चल? That defines your purity, that defines your eagerness, that defines your piousness, that defines your progress, that define your bhakti. तो यहां कहा गया बिल्कुल क्लियर, अपने शरीर को हम खुद चुनते हैं, खुद। और कई बार मनुष्य बनता है या कई बार देवता, या कई बार देवता से भी श्रेष्ठ बनना चाहता है। और कई बार बनता है और कई बार मानता है। ऐसे लिखा है, लिख रहे हैं इस प्रकार वे मनुष्य या देवता बनना श्रेयस्कर मानता है, ऐसा मान लेता है। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे हैं, सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। इस बात की यहां पर उत्तम व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश रूप आध्यात्मिक जीव अपनी इच्छा से भौतिक देह स्वीकार करता है।
दो हाथ, दो पांव इत्यादि स्वीकार करके जीव प्रकृति के गुणों का भरपूर भोग करता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयन्ति परन्तपः। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सब जीव मोहवश उत्पन्न हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा परास्त हो जाते हैं, हारते हैं। एक इच्छा है और एक ईर्ष्या है, घृणा है। ईर्ष्या जब बहुत आगे निकल जाती है तो घृणा बनती है, इसलिए उसे पहले ही यू टर्न ले आना चाहिए, पहले ही यू टर्न। ये गेम ऑफ माइंड है, जिसको दिखता है वो एक्सपर्ट है। जो ये प्रोग्रेशन देख सकता है, अभी मैं यहां हूं, अब मैं ये होगा, अगली बार मेरा ये होगा, अगली बार मेरा ये होगा, अगली बार मेरा ये होगा, और उसको देख के घबरा के वो फिर कंट्रोल करते वहीं से यू टर्न मारता है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्योंकि होगा तो सबके साथ ही है, भगवान ने बोला है सभी जीव, ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा तुम मैं, सभी जीव, ऑल ऑफ देम। तो सबको सबके पास होना है। अब वो कितना पवित्र कर रहा है अपने आप को, दिस इज व्हाट वी हैव टू से। मूलतः जीव आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु जब वास्तव में भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो नीचे गिर जाता है। तो ये हम सबकी कहानी है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं ऐसा नहीं हूं, ये प्रभु जी मेरे लिए नहीं है। ये हम सबकी कहानी है। हम इस संसार में आए इसलिए क्योंकि भगवान से थोड़ा हमने सोचा है क्या है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आप करो तो करो, हम नहीं कर सकते। ये बड़ी नाइंसाफी है भगवान, आप कर सकते हो। तो यही धारणा हमने भगवान के सामने रखी। झापड़ लगा हमारे को, एक लगना भी चाहिए। एक झापड़ा, नीचे आ गए, बोले जाओ नीचे। अच्छा, ऐसा, अब नहीं, अब नहीं करूंगा ऐसा, अब नहीं बोलूंगा ऐसा। तो हम जबकि हैं आध्यात्मिक, आ गए हैं भौतिक जगत में। इस संसार में आपको लोग मिलते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, सच्ची बात है। अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो भगवान की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करना चाहते। भोग प्रवृत्ति है। मैं नहीं कह रहा बाबा, पढ़िए अपने आप आराम से। भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, जब वो भोग करना चाहता है तो वो नीचे आ जाता है। इस श्लोक से पता चलता है कि जीव पहले मनुष्य शरीर धारण करता है, किंतु अपने अधम कार्यों के कारण वह धीरे धीरे निम्न योनियों में पशु, वृक्ष, जलचर रूपों में गिरता रहता है। विकास के क्रमिक क्रिया से जीव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अब भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना, उसमें डेवलपमेंट है। धीरे धीरे जीव पशु योनि में गिरता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, फिर क्योंकि आ गया आपका प्रमोशन का टाइम। आप देखिए, व्यक्ति अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में भी है, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है तरीका। इतने साल अगर आपने इस पोजीशन पे काम कर लिया तो आपको प्रमोशन लेनी होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी। ये गवर्नमेंट का रूल है, प्रमोट होंगे आप। फिर 5-7 साल के बाद एक पोजीशन पे बने रहने के बाद फिर आपकी प्रमोशन आएगी, तो स्वतः प्रमोशन आएगी। और एक लेवल तक की प्रमोशन आपको मिलनी ही मिलनी है। तो भगवान की भी यही रूल है। भगवान क्या बोलते हैं, अच्छा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, पर मेरे पास एक सिस्टम है। सिस्टम यह है कि आपका प्रमोशन होगा, धीरे धीरे होगा, पर होगा प्रमोशन एक लेवल तक, मनुष्य तक। मनुष्य तक प्रमोशन हुआ, अब आगे तुम जानो। अच्छा काम करोगे तो मनुष्य से आगे बढ़ोगे,
अच्छा नहीं करोगे तो फिर तुम नीचे आ जाओगे, लेकिन घबराओ नहीं, फिर 84 लाख योनियों के बाद मैं तुम्हें फिर प्रमोशन दूंगा, फिर मनुष्य जीवन तक पहुंचोगे। किंतु यदि वह अपनी स्थिति को समझने का अवसर फिर हाथ से जाने देता है, तो वह पुनः विभिन्न शरीरों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। अब मान लो अपनी स्थिति को समझा ही नहीं उसने, समझा ही नहीं कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य जीवन मिला है, इतना सब थोड़ी करना है मेरे को, मुझे भजन करना है, मुझे भजन करना है। मैं भक्त बनूंगा, मैं भक्त दिखूंगा नहीं, मैं भक्त बनूंगा। इनमें अंतर है। एक होता है मैं भक्त भक्त दिखूंगा। भक्त कैसा दिखता है? धोती पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, तिलक लगाएगा। सारा गाए मखिला तिलक गौर मिले ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा है। अंदर बाहर धिक ना होइले, गौर प्रेम का था गीले। बहुत सुंदर भजन है। सारा गाए मखिला तिलक गौर मिले ना, पूरी बॉडी पे तिलक मल ले। 12 जगह नहीं बने, 24 जगह, 50 जगह, सारा गाए पूरे शरीर में, क्या माथिले तिलक, तिलक लगा ले हर जगह, गौर मिले ना। तो अगर ये छूट गया, इसलिए भक्त दिखना नहीं, भक्त बनना है। बनेंगे कैसे? जब पता होगा किसका, अपनी कमियों का, और उन कमियों पर वर्क करेंगे, पिटने से नहीं डरेंगे, थप्पड़ों से नहीं डरेंगे, भगवान के गुरु के, किसी चीज से नहीं डरेंगे हम सुधरने का है, तभी भक्त बनेंगे, नहीं तो भक्त दिखेंगे। भक्त हृदय से भक्त होता है कि नहीं? तो जब वो समझ जाता है कि नहीं, ये शरीर में मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियसनेस को क्या हो गया है, मैंने सोचा कैसे, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी एनर्जी कहाँ लग रही है। माया इतनी स्ट्रांग है, वो उसको भक्ति कह के कहेगी, वो कहेगी ये भक्ति ही है जो तू कर रहा है, यही भक्ति है। और वो एक बार सोचे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको, सोचता हूं। एंड देन ही आस्क टफ क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ, फिर अपने आप से कठिन कठोर प्रश्न पूछता है, क्या इससे गुरु प्रसन्न होंगे? क्या मैं जानता हूं वो कैसे प्रसन्न होते हैं? क्या कृष्ण को ये अच्छा लगेगा, या इसमें कोई मेरी पर्सनल कोई इच्छा छिपी हुई है? कई बार हम इतनी फास्ट स्पेस पे जिंदगी बिता रहे हैं कि अपने से बात करने का समय नहीं है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है, गलतियां करी हैं, अपने से बात करने का समय नहीं है, और फटाफट 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 किसी पैशन में, किसी बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन रुक के, थम के, कई बार विचार करना पड़ता है, करना चाहिए। इसे बोलते हैं सिंह अवलोकन, पीछे मुड़ के देखना चाहिए, क्या क्या शिक्षाएं मिली। कुछ शिक्षाएं सिंपल हैं, वो शिक्षाएं नहीं है। कुछ शिक्षाएं बहुत बड़ी हैं। अपने सीनियर के चरणों में बैठ के पूछा, डिस्कशन, पता लगा, आगे बढ़ गए, आगे ही बढ़ना है।
तो जब समझ में आ जाती है अच्छा भक्त बनना है, फिर काम कुर्ते धोती का नहीं रह जाता, फिर काम शुद्ध हृदय का रह जाता है। फिर कुर्ता धोती तो साफ होगा जो होगा, लेकिन हृदय साफ करने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा दिल लगाना पड़ता है, ज्यादा कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है। फिर वो नहीं डरता चोट से। लोहार मार मार के ठीक करता है, एक बर्तन को बर्तन बनाता है। सुनार तपाता है सोने को, तपाते तपाते को ज्वेलरी बनाता है ताकि वो गले में पहन सके भगवान। फिर वो तपने से नहीं डरता, फिर वो पैनी बातों से नहीं डरता, फिर वो थप्पड़ों से नहीं डरता। अद्वैत आचार्य तो घूसा लात खा रहे हैं भाई। तो समझ जाता है कि ये मनुष्य जीवन लास्ट होना चाहिए मेरा, ये मेरा लास्ट जन्म है इस संसार में, मुझे अभी अपना अगला शरीर भगवान के धाम में चाहिए। अगला शरीर मेरा आध्यात्मिक शरीर होना चाहिए। मैं समझ गया हूं इस बात को, जान लगा दूंगा इस जन्म में। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु यदि वे अपनी स्थिति को समझने का अवसर फिर हाथ से जाने दे, तो वह पुनः विभिन्न शरीरों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। अगर हाथ से गया तो गया। जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है, इसे समझना कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आर्य परिवार में जहां मांसाहार, मद्यपान, दूध, यौनाचार इत्यादि पर प्रतिबंध है, जन्म लेकर भी लोग इन वर्जित वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। कई बार ऐसे ब्राह्मण परिवारों में जन्म होता है जहां पर मांस, मच्छी, मदिरा कुछ नहीं खाई जाती, लेकिन फिर भी बच्चे खाना चाहते हैं। आर्य परिवार हैं, पढ़े लिखे सभ्य परिवार हैं, लेकिन तब भी कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो अवैध यौनाचार के लिए वैश्या के यहां जाना चाहता है। अब ऐसा नहीं लिखा कि जाता है, जाना चाहता है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, या होटल में जाकर मांस खाना या मद्यपान करना चाहता है। ये सब बराबर हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ ये सारे के सारे खतरनाक एक्टिविटीज हैं, भक्ति के लिए बहुत बाधक है। इसलिए भक्त दिखना नहीं, भक्त बनना है। ऐसा नहीं कि भक्त कपड़े पहन लिए पर अभी भी मन करता है दारू पीने का, अभी भी मन करता है वो यार मेरे पुराने दोस्त थे यार, बहुत मजेदार थे यार, सिगरेट पीते थे, वहां जाके सुट्टा ब्रेक लेते थे यार। हैं, जैसे ऑफिस में होता है आज की डेट में, हर आधे घंटे बाद कहाँ मिलते हैं, ऑफिस में नहीं मिलते, नीचे मिलते हैं पान वाले की दुकान पे। बोले क्या हो रहा है, बोले सुट्टा ब्रेक चल रहा है। कंपनीज इतनी परेशान हो गई हैं, उन्होंने अब कंपनीज में अंदर ही खोल दिया है स्मोकिंग जोन। बोले भाई नीचे मत जाया करो, 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, आधा घंटा वहां, 1 घंटा तुम ऐसे ही बर्बाद कर देते हो, यहीं पियो, ताकि जाओ ही नहीं इधर उधर। और वर्कर बोलते हैं वाह यार ये तो बहुत अच्छा ऑफिस है, यहाँ बिल्कुल सामने यार, कभी भी पी लो सिगरेट। इंद्र तृप्ति का ढूंढ रहे हैं, क्यों? कहीं मत जा, यहाँ पे गधे की तरह काम कर, ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए ऑफिस में सहूलतें हैं। विस्की पीने का मन है, बियर पीने का मन है, तो बार भी है, जाओ पियो आराम से, कोई टेंशन नहीं। पर ये सारे के सारे कार्य बहुत खतरनाक है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो रात्रि क्लबों में जाकर जुआ खेलना या ऐसी ही तथाकथित क्रियाओं को पसंद करता है। आई एम श्योर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिला होगा जिनको इनमें से कोई ना कोई चीज करनी अच्छी लगती है, सिगरेट पीना, दारू पीना, या क्लब में जाना, या ताश खेलना। अभी बहुत से लोगों ने फैशन बनाया हुआ है। सोचो कितने पवित्र त्योहार हैं हमारी, दीपावली, दिवाली। मैंने देखा है लोग दिवाली पे ताश खेलते हैं। वो दीपावली जहां पर पूजा की जाती है हमारे संप्रदाय, हमारी संस्कृति में, दामोदर लीला हुई उसी दिन।
अनेकों अनेक लीला, दीपावली के दिन वो अयोध्या भगवान वापस आए। वो इस बात को मेडिटेट ना कर कर ये मेडिटेट करते हैं किसको बुलाएंगे जुआ खेलने के लिए, कि एक एक दो दो हफ्ते पहले कार्ड छप जाते हैं, इनवाइट करते हैं लोग, और दो दो तीन तीन रात लगातार, रात रात को 8 बजे 10 बजे बैठेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ताश खेल के। पसंद करते हैं लोग आजकल। किंतु कुछ जीव इन घृणित कार्यों को भोगने में लग जाते हैं, वे गिर कर निम्न पद पर आ जाते हैं। जो जीव जितना ही पतित जीवन की अभिलाषा करता है, वह उतना ही कुत्सित रूप धारण करने के लिए नीचे गिर जाता है। अब आप जितना जितना भोग करना चाहोगे, अभिलाषा करोगे, आप उतने नीचे गिरते चले जाओगे। यह देहांतर तथा विकास की प्रक्रिया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, या तो आप देह छोड़ने के बाद ऊपर जाओगे, या देह छोड़ने के बाद नीचे 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 आते जाओगे। ये आपकी इच्छा है। इसलिए स्टार्टिंग लाइन क्या थी? हम चुनते हैं। आपकी इच्छा है, करो ऐसा काम। क्यों बोलते हैं, लेकिन प्रभु जी मेरे ऑफिस में जो दोस्त है ना, वो यही सब, उनको मैं मतलब मेरे को ये करना पड़ता है, मैं उनके साथ रहना होगा तो ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? उनके साथ क्यों रहना है? प्रभु जी मेरी फैमिली मेंबर्स वो ना चाहते हैं। एक्चुअली फैमिली मेंबर नहीं, तुम खुद चाहते हो। आप उनको बना रहे हो, लेकिन चाहते आप खुद हो। अकेले हो जाएंगे प्रभु जी। अकेले कहाँ है? परमात्मा तो हमारे साथ हमेशा है। आपने उनके साथ तो मित्रता की नहीं, संसार में मित्र ढूंढ रहे हो। और फिर प्रभुपाद जी की कृपा से इतने इस्कॉन केंद्र खुल गए, सब जगह भक्तों की भीड़ है, वो हमें मित्र लगते नहीं। क्यों? वो तो साफ सुथरे भक्त लोग हैं, ना दारू पीते, ना सिगरेट पीते, ना चाय पीते, ना कॉफी पीते, ना पान मसाला खाते, ना तंबाकू खाते, ना किसी को क्रोध करते, आराम से बैठ के विनम्रता से अपना जीवन बिता रहे हैं। इच्छा है हमारी, लेकिन हमें फंसना नहीं है। फंसना नहीं, ये माया का जाल है। नीचे गिर जाओगे। वहीं भक्तों के साथ रहते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे, प्रभु जी जब भक्तों के साथ रहते हैं कुछ याद ही नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं हम अकेले हैं, ऐसे लगता ही नहीं दारू की याद आ रही है, ऐसे लगता ही नहीं कि सिगरेट की याद आ रही है, ऐसे लगता ही नहीं है कि लहसुन प्याज की याद आ रही है। अरे तो फिर भक्तों के साथ ही रहो। प्रॉब्लम कहाँ है? कोई पशु विशेष किसी एक इंद्रिय सुख की प्रबल भावना से युक्त हो सकता है, परंतु मनुष्य तो सभी इंद्रियों का भोग कर सकता है। अब देखो, पशु में ना भोगने की टेंडेंसीज अलग अलग हैं। किसी की जीभ की टेंडेंसी बहुत है तो हाथी है, उसको बाकी कोई इंद्रियां परेशान नहीं करती, उसको केवल भूख परेशान करती है। वानर है, उसको एक तरीके की इंद्रियां ही परेशान करती है, मीटिंग डिजायर। कबूतर, मीटिंग डिजायर इतनी स्ट्रांग है उनके अंदर, यही इंद्रियां प्रबल है। किसी किसी में नींद, पोलर बियर, उनको नींद इतनी प्रबल है कि वो 6-8 महीने सो जाएगा जाके। आप सोच रहे हो प्रभु जी अगला जन्म यही सही लग रहा है मुझे। ये वाला बढ़िया जीवन है प्रभु जी, 8 महीने पक्का सोने को मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। फिर उठो, 4 महीने चर्बी चढ़ाओ, इतनी मोटी मोटी चर्बी कर लो, ताकि 8 महीने सोने में उसी एनर्जी से जीवित रहो।
और ऐसी सोते जागते सोते जागते सोते जागते बुढ़े हो जाओ, मर जाओ। ये है जिंदगी। क्या जिंदगी है। भक्तों की देखो, सुबह उठ के मंगल आरती में नाचो, पहले सुबह उठे नाचो। भक्त जब उठता है सुबह तो बड़े खुश होके उठता है, बहुत प्रसन्न। अब भक्त क्या उठता है कि 2 मिनट और, 5 मिनट और, सो जाऊं क्या, अरे पेसी चला दो, अरे कंबल दे दो, कंबल हटा दो। नॉर्मल व्यक्ति, भक्त भक्त तो इंतजार, उसको तो रात को सोता ही सुबह के इंतजार में है। वो तो सोता भी दिव्य है और उठता भी दिव्य है। वो उठता ही एकदम खुश होकर उठता है, भगवान मैं उठ गया, उठते ही प्रणाम करता है, जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, ऐसे करके उठता है। उस शो एकदम उठता है। फिर मंगल आरती में मंगल कामना होती है। फिर नाचता है, मृदंग बजाता है, खूब डांस। फिर थोड़ी देर में गुरु पूजा होती है, गुरु पूजा में फिर डांस। फिर क्लास आती है तो क्लास में हृदय डांस करता है। हाँ? हृदय नाचता है, भगवान की कथा सुनने में दिल लगता है उसका। घूसे पड़ते हैं पर नाचता है, उसे मजा आता है। उसे लगा और ये मेरी को एक गलती पता लग गई अपनी, इसे सुधार लूंगा मैं अब। थैंक यू प्रभु जी। और ये एक और चीज पता लग गई, हाँ ये तो मेरे ऊपर लग रही है, ये तो मेरी बात कर रहे हैं ये, थैंक यू प्रभु जी, अब मैं इसको सुधार लूंगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट वांट टू नो हिज मिस्टेक्स सो ही कैन लर्न। फिर नाचता है वो, तो नाचा नाचा नाचा, फिर प्रसाद आ जाता है। आहा, प्रसाद में तो আমার নিতাই চৈতন্য বলি, নাচে আমার মন, নাচে আমার মন বলি, नाचे আমার मन, नाचे আমার मन। नाचता है मन, फिर प्रसाद मिलता है, प्रसाद पाता है, गौर निताई का नाम लेता है, नाचता है। फिर नाचते नाचते थकता है, थोड़ा रेस्ट करता है। शाम को फिर क्लास होती है, फिर गौर आरती में नाचता है, फिर क्लास में नाचता है। फिर रात को कृष्णा बुक या जो भी बुक पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, फिर मन नाचता है, फिर सोता है। सोचना कितनी बार नाचता है आदमी। कितनी हम भक्त तो सारा दिन नाचते हैं। और नॉर्मल भक्त, नॉर्मल भक्त व्यक्ति संसार का, माया उसे नचाती है, उसे लगता ही नहीं वो नाच रहा है। और फिर किसी शादी ब्याह में, किसी डिस्को पे कहीं इधर उधर नाचना पड़े तो पेट्रोल देना पड़ता है पहले। थोड़ा पेट्रोल मिलेगा क्या, थोड़ा पीता है और फिर नाचता है। भक्त को बिना पेट्रोल, उसको तो वैसे ही नशा है कृष्ण का। रूपा जी ने बोला रिमेन हाई फॉर एवर। पर ये बातें घुसती नहीं है। ऐसा लगता है नहीं हो, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है गारंटी। आप उस फ्रीक्वेंसी में तो आओ, 100% आपको फील होगा। तो मनुष्य हर इंद्री का भोग कर सकता है। जीवा, जो बाकी जानवर हैं वो एक एक इंद्री है उनकी बस, पर मनुष्य की सारी इंद्रियां सक्रिय हैं। वो किसी भी इंद्री से मर सकता है, वो किसी भी इंद्री के वश में आ सकता है। जब तक समुचित शिक्षा नहीं दी जाती, वह प्रकृति के गुणों का शिकार होता रहता है। अब जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं मिलती, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेन होना तो चाहे कोई। जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं मिलती, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वह गुणों का शिकार होता रहेगा, वो चाहे जितना मर्जी अपने को हीरो मान ले। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने को उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है, वे अपने को प्रकृति के अधीन बना लेता है और स्वतः जन्म मृत्यु के चक्र में आ पड़ता है। तो मनुष्य फंसता है ऐसे, खुद ही फंसता है। अहंकार विमुक्तात्मा करता अहमिति मन्यते।
प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो ऐसा मानने लगता है कि वो कर रहा है, और ऐसे धीरे 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 वो निम्न योनियों में गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। पर भगवान उसको कई अवसर देते हैं उठने का, कई अवसर देते हैं, एकादशी देते हैं उसको, किसका सहारा लेके उठ। फिर फिर रथ यात्रा दे देते हैं, बोलते हैं अब इसका सहारा लेके उठ। फिर किसी वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव दे देते हैं, बोलते हैं अच्छा इसका सहारा ले ले। कृष्ण हमारे जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटीज भरते हैं कि इसका तो सहारा ले ले, इसका सहारा ले ले। वैष्णव संग दे देते हैं, अच्छा इसका ही सहारा ले ले। ये कृष्ण की कृपा नहीं तो क्या है। बद्ध जीव उनमें भी सहारा नहीं लेता। तो विश्व अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है हम सबको। वी नीड टू थिंक अबाउट इट, थिंक, कंटेम्पलेट। कहीं ये मनुष्य जीवन निकल ना जाए इधर उधर की बातों में ही। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के जय, आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।